चलिए, मुद्दों संतोष पर पांडे बहस जी उड़ाओ, हमारे साथ महंगाई हैं, पे बहस सांसद हैं उड़ाओ। भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछ लेते हैं कि कौन से निर्देश आ गए थे, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है ऐसे निर्देश आए हैं, निर्देश आए हैं। यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री जी को कहा जा रहा है कि अपरिपक्वता उनके अंदर है अभी तक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन संतोष पांडे जी, क्या लगता है आपको कि आखिर मामला क्या है? इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, वास्तव में बड़ी शर्मनाक है और देश की जनता सब कुछ देख रही है। ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष कह रहा है कि हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, हम तो एकदम पाक साफ हैं, हमारे तो शर्ट पर एक छींटा तक नहीं है, पूरी वाइट है। ऐसे में सारे आरोप आपकी तरफ हैं। आखिर मामला क्या है और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? माननीय पूर्व सांसद जी कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा जी बड़े वरिष्ठ जी। हैं और अभी मैं उनकी बात पूरा सुन रहा था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं भी दूसरे बार का सांसद हूं जी। और विगत 5 साल की भी मैं आपको घटना बताऊं तो जिस प्रकार से अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले कार्यकाल में भी इन्होंने किया। और कभी हिंडनबर्ग के नाम से, पेगासस के नाम से, किसान आंदोलन के नाम से, कभी राफेल के नाम से, और लगातार इन्होंने प्रदर्शन किया है। सदन के अंदर भी किया, सदन के बाहर भी किया। सदन के अंदर भी इन्होंने मर्यादाओं को तार तार किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, और लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से सदन के अंदर आंख मार रहे थे। आप वरिष्ठ हैं आदरणीय शर्मा जी, जी। उनका पुराना एक वीडियो नहीं, अनेक वीडियो है, अनेक चित्र है जिसमें। अरे मेरी बात आज के विषय पर चर्चा करो ना। राहुल गांधी की ऊपर क्यों अटैक करना चाहते हो? पूरा फोकस राहुल गांधी पे केंद्रित है आपका। सर मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। आप वरिष्ठ हैं, राहुल गांधी जी की जो हरकत है मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से वे आंख मारते हैं, और कल उसी प्रकार से, क्योंकि उनके नस में, उनके जीनोम में, उनके रक्त में है। जब आज से 4 दिन 5 दिन पहले से ये अंबेडकर जी के नाम से अन्य मुद्दों में जब भी इन्होंने प्रदर्शन किया, हम रास्ता बदल करके चले गए। हम हंस द्वार से चले गए, हम गरुड़ द्वार से चले गए, और मकर द्वार में भी बाजू से रास्ता है, हम वहां से चले गए। सुरक्षा कर्मी चेन बना करके रखे थे, वहां से गुजर गए। ये तो ऐसे आए साहब जैसे कि कभी कोई कार्यक्रम हो रहा है या भीड़ कहीं जमा है और बिगड़ैल मवेशी जानवर जैसे दौड़ते हुए आ जाता है, किसी की परवाह किए बिना भी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वहां के चश्मदीद हूं, मैं वहां था। मतलब संतोष पांडे जी, आप कह रहे हैं कि प्लानिंग कर कर किया गया है ये? बिल्कुल सर, प्लानिंग के तहत किया गया है। ये प्री प्लानिंग है, पूर्व नियोजित है। और मैं आपको बता दूं कि जब वहां हम लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे कल, तो आप वहां भीड़ के साथ आते हैं और बाजू से, साइड से वहां नहीं जाते, वहां चैन बने वहां से नहीं जाते, आप सीधे हमारी भीड़ में घुसते हैं। आप दिखवाइए ना, आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने मांग किया है। हम भी चाहते हैं उस वीडियो को जनता देखे, पूरा देश देखे कि वो जाते कहां से, किसने रोका है? सरकार आपकी, संसद आपके, स्पीकर आपके, बीचों बीच लोकतंत्र का मंदिर है आदरणीय शर्मा जी, जहां से पूरे देश के लोग मंदिर को चुन करके आते हैं, और उस मर्यादा को तार तार करने का काम आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कभी लाल बाल पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बड़े बड़े ऐसे जिनके प्रेरणादायी और मंत्रों को लेकर के देश आगे बढ़ा करती थी, कहां वो गांधी और कहां राहुल गांधी में आ गए। आज जो स्थिति है यहाँ की सदन के अंदर की, कल मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सारंगी जी गिरे, मैं गिर गया था जमीन में, सहारा लेकर के मैं उठा, मैं खड़ा हुआ, वहां 2-3 सांसद और गिर गए, हमें चोट नहीं आई, किंतु जिन्हों चोट आई है उसको पूरा देश देखा है। और राहुल गांधी ने गिराया है,
उनके कारण गिरे हैं। आप इसको नकार नहीं सकते। और जो ये परंपरा जो आप चलाना चाहते हैं ना, ये देश की जनता इसे देख रही है। ये संस्कृति ठीक नहीं है, इसे सुधारा जाए, नहीं तो आप भारत के नक्शे में खोजना पड़ेगा। संतोष पांडे जी, इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? ये हताशा है, क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि आप सदन चलने नहीं देना चाहते हैं, बहस नहीं चाहते हैं। क्या है, ये कल्पना नहीं किए थे आदरणीय संजय गिरि जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा, और ये सोने की चम्मच चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए। इन्हें लगा कि 5 साल में निपट जाएंगे। दोबारा फिर आ गए 19 में आ गए, बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गया। उसके बाद जो विरोध चालू होता है आप सब जानते हैं। 19 के बाद फिर से तीसरी बारी में आ गए। अब लगने लगा कि अब कल्याण नहीं है। अच्छा ये बताइए आदरणीय शर्मा जी, जितने भी विरोध हुए हैं, आप पेगासस का देख लीजिए, हिडेनबर्ग का देख लीजिए, आप किसान आंदोलन का देख लीजिए, हर सदन सत्र के समय शुरू होता है। और ये कहां से? ये प्रेरित है बाहर से। ये सब कुल मिला करके जॉर्ज सोरोस की चूरण चाटने का काम कर रहे हैं। ये बाहरी प्रेरित जॉर्ज सोरोस जिस प्रकार से ये कर रहे हैं। अरे संविधान पे आया था, संविधान के बाद 2014 में उनका धज्जी उड़ाने का काम आपने किया है। कांग्रेस संविधान को तार किया है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। 1984 की घटना, 24 जून 1975 को आपातकाल लगा। आपातकाल में संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने किया? 5 साल की जगह में 6 साल का कार्यकाल किसने किया? 1 लाख से ऊपर के लोगों को आपने कारागार में डाल दिया। कहीं किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अपराध नहीं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, किसी की शादी होनी है, किसी की तबीयत खराब है, किसी का व्यापार है, कोई नौकरी वाला है। किंतु जो दादागिरी उस समय की गई, ये दादागिरी अभी जैसा बीज वैसा वृक्ष वैसा फल, ये वही फल है, ये विषफल है। जिस प्रकार से आज ये जो तार करते हुए संविधान की, नियम की, परंपरा की, संसदीय संस्कृति और परंपरा की जो किए, ये ठीक नहीं है।